Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to study about third lesson खनिज और शक्ति के संसाधन। तो स्टूडेंट जो आज का हमारा ये थर्ड लेसन है यह संसाधन एवं विकास जो हमारी बुक है उसका थर्ड लेसन है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे खनिज और शक्ति के संसाधन। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि खनिज क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप बिस्किट को कभी खाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बिस्किट है वह दूध, चीनी और आटे से मिलकर बनाया जाता है। लेकिन जब हम बिस्किट को खाते हैं क्या उसके अवयवों को हम पृथक कर सकते हैं? नहीं। तो जिस प्रकार से हम बिस्किट के अवयवों को पृथक नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं वह कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं जो खनिज कहलाती हैं। और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता है, वह किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से अब हम आगे की ओर देखते हैं। जो खनिज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। खनिजों के प्रकार इसमें फर्स्ट है धात्विक और सेकंड है हमारा अधात्विक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं वह कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिज के बारे में हम देखते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं ये खनिज क्या होते हैं, कच्चे रूप में हमें प्राप्त होते हैं और जो इसकी धातुएं होती हैं वह कठोर पदार्थ होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालित करती हैं। इसमें चमक प्राप्त होती है। और जो यह होते हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज इसके कुछ उदाहरण होते हैं। और जो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं वह होते हैं जिसमें धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक आदि। यह हमारे अधात्विक खनिज होते हैं। अब इसको हम देखते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो धात्विक खनिज हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लौह और नंबर 2 पे अलौह। तो लौह को जानते हैं कि जो लौह खनिज होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो लौह खनिज में जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह आदि आते हैं। और जो अलौह खनिज होते हैं उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे धातु, सोना, चांदी, तांबा या सीसा आदि। तो आगे हम देखते हैं जो खनिज होते हैं, खनिजों का निष्कर्षण। तो जो खनिजों का निष्कर्षण होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। खनन, प्रवेधन, आखनन, यह इसके 3 प्रकार हैं। अब जो खनन होता है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विवृत खनन और नंबर 2 कूपकी खनन। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि खनन क्या होता है। तो खनन के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, जो कि आप अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जैसे आप टनकपुर में रहते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से खनन होता है। जैसे शारदा में आप देखते हैं कि यहाँ से क्या है, रेत निकाला जाता है और बजरी निकाली जाती है। तो ये सब क्या है, खनन ही है। अब दूसरे उसको जानते हैं। नंबर 2 पर है आपका कि नंबर 2 पे हम देखते हैं कि प्रवेधन। तो जो प्रवेधन होता है, प्रवेधन किसे कहते हैं। तो प्रवेधन के लिए हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, वह प्रवेधन कहलाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवेधन। फिर नंबर
थर्ड पर है हमारा आखनन, कि आखनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में भी दिया हुआ है 3.4 में, कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसी का पॉइंट हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमारा कि विवृत खनन। विवृत खनन किसे कहते हैं? तो वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। जो खनिज कम गहराई पर स्थित होते हैं और उसकी जो पृथ्वी की जो पृष्ठ होती है उसे हटाकर निकाले जाते हैं, वह विवृत खनन कहलाते हैं। और नंबर 2 पर इसमें दिया है कूप खनन। तो कूप खनन क्या हुआ? जो अधिक गहराई में स्थित होते हैं, ठीक है, बहुत, और उन्हें निकालने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, तो वह कूप खनन कहलाते हैं। यानी कि इसमें हम देखेंगे जो विवृत खनन है वह पृथ्वी के पृष्ठीय स्तर को हटाकर एकदम से निकाल सकते हैं, तो विवृत खनन हो गया। और जो अधिक गहराई में निकाले जाते हैं तो वह क्या है? कूप खनन कहलाते हैं। इसी तरह से अब आगे की ओर हम देखते हैं, जो खनिजों का वितरण है वह सभी जगह पर असमान रूप से पाया जाता है। खनिज जो हैं आपके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि शक्ति के जो संसाधन हैं वह कौन कौन से हैं। तो जो शक्ति के संसाधन हैं उसमें हमारा आता है आपके ईंधन। परंपरागत जो हमारे स्रोत हैं उसमें ईंधन आएगा आपका, कोयला है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के बाद हम देखते हैं कि उसमें पेट्रोलियम है। इसमें जो ईंधन है, ईंधन के बारे में आप जान सकते हैं कि जो हमारा ईंधन है वह क्या है? खाना पकाने के काम में आता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के 50% लोग अधिकतर ईंधन का ही प्रयोग करते हैं। और कोयला क्या है? इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में और इस्पात आदि बनाने में किया जाता है। इसी तरह से जो हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जिससे कि हमारी कार, स्कूटी आदि चलती हैं, वह होता है। और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे क्योंकि यह क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी क्या है? इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और यह रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आदि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, तो सौर ऊर्जा क्या हुई? यह हमारे इसके स्रोत हैं, सौर ऊर्जा। फिर इसके बाद पवन ऊर्जा, नेक्स्ट हमारा परमाणु ऊर्जा, और उसके बाद है हमारा भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस। यह हमारे क्या हैं? शक्ति के संसाधन हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।